ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथातितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आपके बीच बैठकर मैं नवविधा भक्ति के अंग जो है, 8वां अंग और 9वां अंग साख्यम और आत्मनिवेदन, और अतुल निताय प्रभु जी ने एक, मैं बोलूँगा, एक मौका दिया है। हमारे स्टॉलवर्ड डिवोटी है श्याम रसिक प्रभु, अच्युत गोपाल प्रभु, अर्जुन प्रिय प्रभु, अतुल निताय प्रभु, उनके पंक्ति में बैठने का मौका उन्होंने मुझे दिया है। और श्रवणोत्सव में ये पहली बार मैं हिंदी में लेक्चर दे रहा हूँ। सो इंग्लिश भी हो सकता है, हिंद मराठी भी हो सकती है, और हिंद कोंकणी भी हो सकती है। पर इधर उधर शब्द न मिले तो कृपया सहायता करें, मदद करें। प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में पैदा हुए थे, और हिरण्यकशिपु को लगा कि प्रहलाद महाराज को कुछ तो सिखाना चाहिए राक्षस कुल का। सो इसलिए राक्षसी गुरु रहते हैं, उनके पास भेजते हैं। सो जब प्रहलाद महाराज उस स्कूल में जाके वापस आते हैं तो हिरण्यकशिपु बहुत ही उत्साही रहते हैं। उनको आनंद होता है कि अभी प्रहलाद कुछ तो सीख के आया। तो उसी उत्साह से प्रहलाद को गोदी में बिठाते हैं और पूछते हैं, जैसे एक पिता अपने पुत्रों को पूछते हैं ना, बहुत ही प्यार से पूछते हैं। हालांकि हिरण्यकशिपु राक्षस है, पर आज थोड़ा प्यार जता रहे हैं अपने बेटे से, क्योंकि राक्षसी कुल का कुछ तो सीख के आया करके। तो बोलते हैं, बेटा प्रहलाद क्या सीखा तुमने? तो मन में मन सोच रहे हैं कि प्रहलाद क्या बोलेगा। मैंने सीखा कि कैसे लोगों को मारना है, कैसे लूटना है,
कैसे संपत्ति लूटनी है, सो वो बोलेगा करके, और वो हो गया विपरीत। प्रहलाद महाराज बोलने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद महाराज तो नवविधा भक्ति बोल रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवविधा भक्ति, भक्ति के 9 अंग बोल रहे हैं। सो गुस्सा आता है हिरण्यकशिपु को। तो वही नवविधा भक्ति जो है, 9 भक्ति के 9 अंग, उस पे श्रवणोत्सव आज आयोजित किया है अतुलता प्रभु ने। तो मैं बोल रहे जा रहा हूं सांख्य और आत्मनिवेदन। जब मुझे ये विषय दिया गया तो थोड़ा मुझे आदत थी श्रवण और कीर्तन पे, ज्यादातर मैं ध्रुवा महाराज की कथा, प्रहलाद महाराज की कथा, और ये साख्यम और आत्मनिवेदन कैसे होगा। सो बहुत कोशिश की, एक 7-8 दिन ऐसे गए, सोचने में गए, महाराज के लेक्चर सुने और किधर इधर उधर ढूंढ के साख्यम पे कैसे बोलेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा, जैसे भी हो कोशिश करूंगा कि आज का विषय जो है आप पास पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा। और इधर उधर हिंदी में थोड़ी गड़बड़ हो तो थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। साख्यम मतलब सर्विस इन द मूड ऑफ फ्रेंडशिप। मतलब क्या है, साख्य भाव में भगवान की सेवा करना, मित्रत्व की भाव में भगवान की सेवा करना। ऐसे देखा जाए कि साख्य भाव में 2 भाग है। एक है नित्य परिकर, जो नित्य धाम में रहते हैं, भगवान की सेवा करते रहते हैं, भगवान के निजी सेवक है, धाम में सेवा करते रहते हैं, हर वक्त सेवा में रहते हैं भगवान के। जब चाहे भगवान को सेवा की जरूरत हो तो तुरंत उधर आते हैं और सेवा करते हैं, वो नित्य परिकर है। और दूसरे है, हमें भी मौका होना चाहिए। सो हम भक्त हैं जो इधर भौतिक जगत में रहते हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए। सो हमको भी मौका मिलता है। गोपनीय भक्त जो निरंतर भगवान की भक्ति करता है, सेवा में मग्न रहता है, अपने गुरु की आज्ञा से भगवान की सेवा करता है, वो भी क्या रहे, ही इज ऑल्सो सर्विंग लॉर्ड इन फ्रेंडशिप। तो नित्य परिकर जो है वो भगवान के धाम में जो है, उनमें भी अभी 4 भाग में विभाजन किया है। एक है जो भगवान के धाम में है ना, वो पहला स्तर है बंधु। बंधु मतलब वो भगवान से थोड़ा उम्र में ज्यादा है। वैसे देखा जाए भगवान सबसे बड़े हैं, पर जब लीला रहती है तो भगवान के उम्र से भी थोड़े ज्यादा रहते हैं। सो बंधु मतलब भगवान के उम्र से ज्यादा। सो हर बार बंधु भगवान को कैसे देखते हैं, वात्सल के रूप में देखते हैं। हर वक्त तो उनको क्या, उनकी रक्षा करना चाहते हैं, उनको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, हर वक्त तुरंत उधर ही खड़े रहते हैं, भगवान की सेवा में जाने लगे रहते हैं, सिक्योरिटी हर बार। दूसरा है सखा। सखा वो भगवान से थोड़े छोटे उम्र के रहते हैं। उनका काम क्या है, हर बार भगवान की सहायता करना, एक काम है। इनका काम है, सखा का काम है। तीसरा है जो है प्रिय सखा। प्रिय सखा जो हम भगवान के लीला में देखते हैं, अत्यंत निजी सखा है उनके। उनको बोलते हैं सह खा। सह खा मुझे साथ में बैठकर टिफिन खा सकते हैं। जैसे ब्रह्म विमान लीला में रहते हैं, वो सब टिफिन लेके बैठे, कोई
भगवान को खिला रहे, कृष्ण को खिला रहे, कृष्ण अपने मुंह से निकाल के, कृष्ण के मुंह से निकाल के वो खा रहे, अपने मुंह का कृष्ण को दे रहे, कैसे भी फॉर्मेलिटीज नहीं होते, अपने अपने आप में बंटवारा कर रहे, खा रहे, टिफिन खा सकते। जैसे मधुमंगल जो है हर बार क्या मांग करता है? लड्डू की मांग करता है। मधुमंगल ब्राह्मण है, लड्डू की मांग करता है हर बार। एक बार माने मैं ब्राह्मण हूं और मैं ऐसा काम कर सकता हूं कि आपको मैं राधा रानी से मिला सकता हूं, पर एक शर्त है। क्या शर्त है? लड्डू देना पड़ेगा। तो मांग कैसी देखो, एक बार ऐसा रहता है तो खेलते खेलते कृष्ण भगवान बोलते हैं मैं भगवान हूं, बाकी सब बोलते हैं मतलब बोला आप भगवान है तो मैं भी भगवान हूं, और एक ग्वाल बाल बोलता है मैं भी भगवान हूं, सब बोलने लगते हैं मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। तो कृष्ण बोलते हैं आप भगवान, मैं भगवान हूं क्योंकि मैंने पुतना को मारा। तो दोस्त बोलते हैं आपने पुतना को मारा? आपने कहा पुतना को मारा? वो तो आपके माँ ने वो ब्राह्मणों को लाया था और मंत्र उच्चारण से पुतना मर गई। देखो एक साख्य भाव में बोल रहे। और चौथा भाग है वो प्रिय नर्म सखा, मतलब गोपनीय भक्त और गोपनीय सेवक, निजी सेवक। जैसे कि कोई संदेश भेजना चाहते हैं गोपी के पास, तो निजी भक्त कौन है? वो खास निजी भक्त, वही सेवक है, वही ले जा सकते संदेश। समझो मधुमंगल को बताया तो मधुमंगल क्या करेगा? डिनर पीटेगा, सबको बोलेगा मुझे कृष्णा ने ये बोला है, कृष्णा ने ये बोला है। पर खास निजी सेवक रहते, जैसे श्रीदामा रहते हैं, वो निजी सेवक है, जो संदेश है उसी को पहुंचाएंगे और किसी को नहीं। नो फिल्टर, किसी को इधर इधर बोलेंगे नहीं, सिर्फ इसको बोलते हैं हम निजी सेवक। सो जब हम बोलते हैं निजी सेवक, भगवान के सेवक, तो पहला क्या होना चाहिए? विश्वास जुटाना चाहिए। In English it is said it is greater privilege to be trusted than loved. क्या है? किसी का निजी सेवक बनना, अपना बनना, ये परम सौभाग्य है। विश्वास, ये डोरी जो है किस पे रहती है? विश्वास पे रहती है। Then to be loved. तो एक ऐसे ही निजी भक्त है, क्योंकि अभी हनुमान जयंती भी आएगी और रामनवमी भी आएगी, तो थोड़ी राम कथा, उसमें भी साख्य भाव कैसे आता है देखेंगे। हनुमान जी गोपनीय भक्त है, अत्यंत निजी भक्त है प्रभु श्री राम के। एक बार प्रभु श्री राम एक पुस्तक लेके बैठे थे, डायरी थे, और डायरी में कुछ लिखते थे। हनुमान जी दूर से देख रहे हैं क्या लिखते हैं करके, और प्रभु श्री राम को पता चलता है। प्रभु श्री राम उसी वक्त ऐसे ही जाते हैं, उठकर पुस्तक उधर रखते हैं और बाहर जाते हैं। सो हनुमान जी उनके पीछे पीछे नहीं जाते हो, उनको आतुरता है कि क्या है उस पुस्तक में, और वो देखने लगते हैं। और पुस्तक पे टाइटल था, टाइटल ये था कि सभी भक्तों का नाम, उन भक्तों का नाम जो कभी भी मुझे नहीं भूलते। तो नहीं बोलते मगर हर बार याद करने वाले भक्त। तो इसलिए वो आतुरता से देख रहे हैं पुस्तक जगह, और उनको लगता है हनुमान जी के पहले ही पन्ने में मेरा नाम होगा, क्योंकि हर बार याद करने वाला मैं हूं। हर बार सेवक हूं प्रभु रामचंद्र का, उनके सामने ही रहता हूं, हर बार उनके पीछे पीछे रहता हूं। तो पहला पन्ना देखा तो नाम ही नहीं है, दूसरे पन्ने पे नाम है, तीसरे पन्ने पूरी डायरी खत्म हो गई, नाम ही नहीं है। तो थोड़ा निराश हो गए, हताश हो गए, नाखुश हो गए। तो थोड़ी बार प्रभु रामचंद्र आते हैं और देखते उनको, वो जानते हैं क्या हुआ करके। तो ऐसे बोलते हैं, अरे हनुमान जी
आप तो आते वक्त तो बहुत उत्साह से आए, तो अभी थोड़ा नाखुश दिख रहे हो, क्या हो गया? मैंने आपकी डायरी पढ़ी तो उस पर लिखा है जो भक्त मुझे कभी भूलते नहीं, उस पर मेरा किधर भी नाम नहीं है। प्रभु रामचंद्र हंसते हैं और क्या बोलते हैं, ये डायरी क्यों देखे? मेरे पास अलग डायरी है। और वो आया डायरी उनके हाथ में पकड़ा देते। उस डायरी का नाम था जो भक्त उसे, जिनको मैं नहीं भूलता, हमेशा याद रखता हूं। और उसमें वो जब हनुमान जी डायरी खोलते हैं, सभी नाम रहते हैं, और सब नाम किसके रहते हैं? हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। पूरे डायरी में नाम हनुमान जी का रहता है। ऐसे निजी भक्त है हनुमान जी। और जब हनुमान जी को पता चलता है, हनुमान जी में उत्साह बढ़ जाता है, और हनुमान जी अभी सब काम करने लगते हैं। सब काम, कोई भी काम हो, पानी लाने का काम, कोई भी किचन में काम हो वो काम है, कोई भी वस्तुएं लाने हैं, घर में क्या काम है, जो काम है सब काम हनुमान जी करने लगे। किसी को भी सेवा नहीं, सिर्फ हनुमान जी कर रहे हैं, सब सेवा हनुमान जी कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि सीता मैया और लक्ष्मण जी सोचने लगे, सीता मैया तो बोले नहीं कि अभी सभी काम हनुमान जी करेंगे, तो बाकी के निजी भक्त क्या करेंगे, उनको भी सेवा मिलनी चाहिए। तो वो सोच रहे हैं और एक मीटिंग बुलाते हैं लक्ष्मण जी के पास, और वो दोनों बोलते हैं कि सब सेवा हनुमान जी, ये क्या है सेवा, पानी लाने का काम यही कर रहे हैं, स्वयंपाक का काम वही कर रहे हैं, सब काम हनुमान जी, सब काम है, किसी को भी काम नहीं है। जो जो देख रहे हैं उधर इस हनुमान जी काम कर रहे हैं। तो वे सोचते हैं कि जाके किसको मिलेंगे, प्रभु रामचंद्र को मिलेंगे, और बोलेंगे आज कि कोई पार्शियलिटी नहीं, सबको ट्रांसपेरेंट रखो और सबको समान सेवा दे दो। क्योंकि हनुमान जी ऐसे है, उनका पोजीशन देखा है आपने? हनुमान जी का पोजीशन रहता है ऐसा पूरा, जैसे हम दौड़ने के लिए रहते हैं ना, स्प्रिंट मारने के लिए, वैसे रहते हैं। सब कभी भी काम हो, कुछ भी काम हो तो तुरंत पहुंच जाते हैं, सोचने से पहले ही पहुंच जाते हैं। ऐसे भगवान की सेवा करने वाले हनुमान जी हैं। तो वो प्रपोजल था, वो प्रभु रामचंद्र के पास रखते हैं और बोलते हैं कि क्या है, आप समान सबको काम दीजिए ना, बाकी कितने निजी भक्त पड़े हैं उनको सबको सेवा चाहिए। एक बार होता है ना कि एक भक्त में ऐसी ताकत रहती है, वो सब सेवा वही करता है, उनको काम ही नहीं है, पर ऐसा ही होता है। और जब वो बोलते हैं ओके हम डालेंगे सबको काम, क्या क्या है, सो लिस्ट बनाते हैं, और वो हनुमान के पास पहुंचता है लिस्ट। जब हनुमान जी देखते हैं उस लिस्ट में, तो हनुमान जी का कहीं भी नाम नहीं है। कौन सी भी सेवा हो, फूल लाने की सेवा हो, लकड़ी लाने की सेवा हो, वो किचन में सेवा हो, पानी लाने की सेवा हो, बर्तन मांजने की सेवा हो, कोई भी कुछ भी सेवा नहीं रखी। क्योंकि इतने अनगिनत सेवक थे, सब सेवक उनके नाम सीता मैया ने, लक्ष्मण जी ने लिखे। उधर किसी को मौका नहीं दिया, किसको मौका नहीं दिया, हनुमान जी को मौका नहीं दिया। सो हनुमान जी देख रहे, सो हनुमान जी अभी फिर से निराश है, अभी मेरे तो सिर्फ सेवा गई, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। प्रभु रामचंद्र तो अंतर्यामी, जब सेवा करने की इच्छा रहती है तो कुछ ना कुछ भगवान सेवा देते हैं। तो प्रभु रामचंद्र को तो उबासी आते हैं, हमने बोला जामोई मंडा में, तो उबासी आते हो क्या, चुटकी मारने का काम। हाँ ये सही है, वो हनुमान जी क्या बोल रहे हैं, जब भी मुझे उबासी आएगी तो आप क्या करो, चुटकी मारने का काम। तो सब सोचने लगेंगे अरे ये कौन सी सेवा है, पर हनुमान जी के लिए ये परम सेवा है। हनुमान जी इसको भी सेवा भाव में देखते हैं और बड़े उत्साह से यह सेवा करते हैं। जिधर जाए, अभी क्या है,
उबासी एक एक बार आते हैं, पर अभी उबासी बार बार आने लगे, चलते चलते आने लगे। बैठे उधर उबासी आते हैं, कमरे में गए तो उधर उबासी। सो हनुमान जी भी उनके पीछे पीछे जा रहे, कमरे में गए तो उधर भी उबासी आते, वो सेवा है ना। सो बाद में सीता मैया को पता चलता है, सीता मैया देखती है और बोलती क्या उत्साह है उसमें, देखो क्या उत्साह है, कौन सी सेवा ली है हमने, तो सेवा सब उसे छीन ली, फिर भी किधर ना किधर सेवक जो रहता है उनको सेवा वो ढूंढ ही लेता है। वैसा रे हमारा है, जब कौन सी भी सेवा लेने दो, किसी को तो एक सेवा रहती है, वो ऐसी सेवा रहती है कि बर्तन मांजने की सेवा रहती है, किसी को सेवा रहती है चप्पल लगाने की सेवा रहती है, किसी को सेवा रहती है कि जो कोई लोग आते हैं क्राउड कंट्रोल में डालते हैं। हर एक की अलग अलग सेवा है, पर हर एक की सेवा महत्वपूर्ण है। बिकॉज इसका कारण एक ही है कि वो सेवा किसके चरणों में है, भगवान की सेवा में, और वही इच्छा किसमें है, हनुमान जी में है। सो इसलिए बोलते हैं उनका एक ही धर्म है, केवल सेवा, सेवा ही उनका धर्म है और सेवा ही उनका धन है। इसलिए हमको भी जानना चाहिए कि कभी कौन सी भी सेवा हो वही हमारा धर्म है और वही हमारा धन है। इसलिए बोलते हैं तोमार सेवा दुख होएला सेई ते परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा नाशाय विद्या दुख। तोमार सेवा दुख होइला सेई ते परम सुख। एक एक बार सेवा में ऐसा रहता है, सुख भी आता है दुख भी आता है, पर वो क्या है, परम परम सुख है, वही संपत्ति है, वही धन है। इसलिए हमको जानना चाहिए भगवान की सेवा में हम कौन सी भी सेवा करते हैं उससे अच्छी संपत्ति किधर भी नहीं मिली, वही परम धन है, वही संपत्ति है। तो ऐसा भी वर्णन आता है। सो इधर गोपनीय भक्त कौन है, सेवक कौन है, सांख्य रूप में काम कर रहे हैं, हनुमान जी काम रहे हैं। ऐसे भी बतला जाता है रामायण में कैकेयी भी गोपनीय भक्त थी, सेवा कर रही थी। एक आचार्य जी वर्णन करते हैं कि कैकेयी तो कौशल्या से भी ज्यादा प्रभु रामचंद्र से प्रेम करती थी, बहुत प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम। और जब उनकी शादी हुई, सीता मैया घर में आई, तो सीता मैया से प्रभु रामचंद्र से भी ज्यादा प्रेम करने लगी। तो वो सोचने लगी कि अभी प्रभु रामचंद्र तो राजपाट में लगे हुए हैं और राजगद्दी पे हो गए तो क्या होगा कि सीता मैया को समय नहीं दे सकते। तो एक वर्णन है कि कैकेयी सोचते अभी वर मांग ले, क्योंकि अभी राजपाट में मग्न हो गए तो सीता मैया को समय नहीं देंगे, इसलिए उनको भेजेंगे 13-14 साल वनवास, जिससे कि सीता मैया को प्रभु रामचंद्र के पास रहने की क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। सो वो सेवक है, निजी सेवक ऐसे भी रहते हैं। सो लोगों के आंखों में वो खलनायिका है, लोगों के आंखों में वो बोले बहुत ही बुरा बोलने वाली है। उन्होंने तो प्रभु रामचंद्र को वनवास भेज दिया, अपने भरत को राजगद्दी पे लाना चाहती है, बहुत ही बुरा काम किया है। लोगों के आंखों में बुरा है, पर भगवान तो जानते हैं, भगवान जानते हैं वो मेरी निजी सेवक है, मेरी लीला है उसमें सहायता करती है। और एक है शनिदेव। सांख्य योग में कौन कौन सेवा कर रहे हैं, कौन से सांख्य योग में सेवा कर रहे हैं। शनिदेव, मुझे भी पता नहीं था शनिदेव भी ऐसे मदद करते हैं। ऐसे बतला जाता है जब भी हम शनिदेव को देखते हैं, लोग उधर शनि लग गए, 7.5 लग गए बोलते ना, 7.5 साल गए आपके, बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा, शनि लग गया तो। सो थोड़े जाते हैं शनि को सेट करने के लिए जाते हैं लोग, थोड़ा शनि को सेट करेंगे। शनि लग गया तो थोड़े शनिवार भी रखते हैं, शनि के लिए रखते हैं, हनुमान जी के पास जाएंगे और थोड़ा हमारा भी तो कुछ भला हो जाएगा, नहीं तो 7.5 साल गए तो सब शनि पे नजर पड़ती है तो क्या होता है, बहुत ही बुरा हाल होता है।
ऐसा होता है कि शनि पूरी आंखें खुल के कभी नहीं देखते, वैसे थोड़ा आधे बंद आधी खुली ऐसे देखते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना चाइनीज लोग देते हैं, हाँ तो वैसे देखते हैं। उनकी शादी होती है, शादी के बाद बीवी का हर बार क्या होता है, वो क्रिटिसाइज करती है, कंप्लेन करती है। क्या कंप्लेन करती है कि मेरे ऊपर नजर ही नहीं डालते, मेरे को देखते नहीं है, शनि कभी देखते नहीं, कभी भी जाओ किधर भी जाओ मुझ पे नजर ही नहीं डालते, वैसी कंप्लेन रहती है। तो ऐसे करते हैं, इसलिए पत्नी शाप देती है। और क्या शाप है, जिस पे भी आप नजर डालोगे उसका बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए शनि जब देखते हो, शनि पे आप नजर डालते हो तो आपका बुरा हाल होता है। पर उसका एडवांटेज है, जैसे कि देखा है कैसे कैसे लोग भगवान के पास आते हैं। अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी, जो अर्थ बहुत दुखी है, जिनको संपत्ति इकट्ठा करनी है वो आते हैं, जो जिज्ञासु है वो आत्म साक्षात्कार देखना चाहते हैं वो आते हैं, और जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं वो ऐसे लोग भगवान के पास आते हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि हम जो भक्ति में आए, ऐसा कोई व्यक्ति है कि पहले से ही देगा मुझे भगवान देखो, मुझे भगवान देखना है, ऐसे कोई नहीं आया होगा। किसी ना किसी कारण किसी को कुछ तो पाना है, मेरा थोड़ा प्रमोशन है, वो है, तो थोड़े दुखी है इसलिए आए, थोड़े जिज्ञासु है इसलिए आए। हर एक का हर अलग अलग तरह का कारण है। और ऐसे बताया जाता है कि वो भावना जो है एक 2% और 5% लोगों में रहती है, बाकी सब किसी ना किसी कारण भक्ति में आए हैं, जुड़ गए हैं। तो हमने मजा भी की है, बहुत मजा की है, पिकनिक की, वो की, ये किया, सब देख के लगता था ये अंगूर बहुत मीठा है। पर क्या होता है, जब टेस्ट करने जाते हो ना, सब जगह पार्टी में गए तो उधर मजा आएगा, वो उधर आपको आनंद प्राप्त हो गया, नहीं अंगूर खट्टा है। और किधर गए, उधर से आपको दिखता है कि इधर ही आनंद है, वो भी खट्टा है। सो सब जगह देख के आ गए, तो फाइनली किधर आते हैं, हम भगवान के पास आते हैं। ऐसा एक 1% 2% ऐसा आते हैं, जैसे अतुलिता प्रभु डायरेक्ट बुक पढ़ के आ गए, जगत भूषण प्रभु डायरेक्टली भगवद गीता पढ़ के आए। हम ऐसे नहीं आए, हमारे जीवन में तो कुछ, तो मेरे जीवन में तो एक दुखद घटना हो गई, तो इसलिए मैं ढूंढते आ गए और पहुंच गया इस पद में। ऐसा होता है, किसी के हर एक के जीवन में अलग अलग कारण रहेगा। तो एक बार रावण क्या करता है, रावण शनि को अपने पैरों के तले दबा के रखते हैं और पीठ पे पैर रखा है एकदम। रावण का पैर मतलब रावण ऐसा था, उनके भुए भी हिल गए तो सब देवी देवता हिल जाते। अभी क्या रहता है कि अभी जून महीना हो तो बारिश होती है, हमको पता है। मार्च महीना मतलब बहुत गर्मी रहती है, पर जब रावण को चाहिए जनवरी में भी बारिश आ सकती है, दिसंबर में बारिश आ सकती है, वो ये हिला दी तो उधर क्या इंद्रदेव इमीडिएटली बारिश कर जाते, डरते थे। और ऐसे रावण थे, और शनि पे पैर रखा है और पीठ पे पैर रखकर बैठे हैं। शनि तो आक्रोश कर रहे हैं। जब पहुंचते हैं तो नारद मुनि ऐसे हंसते हंसते बोलते हैं ना, रावण जी से बोलते हैं, अरे बहुत ही अच्छा दिख है, क्या सीन है बोलते हैं। पर क्या है ना, पीठ पे रखा तो उतना दर्द नहीं लगता है, छाती पे पैर रखा तो ज्यादा दर्द होता है। तो आप क्या करो, उसके छाती पे नहीं तो पेट पे पैर रखो। तो नारद मुनि वो अपना ट्रिक निकाले, क्योंकि उसको सीधा किया तो नजर पड़ेगी और बुरा हाल शुरू हो जाएगा। तो क्या, तो इसलिए रावण को तो बुद्धिमत्ता नहीं है, वो सोच रहा है हाँ ऐसा है, उसको दर्द देना है तो सीधा करते, उसके छाती पे पैर रखते, पेट पे पैर रखते। तो क्या हो गया, नजर पड़ गई किस पे, शनि पे पड़ गई। शनि पे नजर पड़ गई तो उसका बुरा हाल शुरू हो गया।
आप देखिए, आपको मालूम है कि कैसे रावण का बुरा हाल शुरू हो गया। तो ऐसे रहे शनि। जो भी इस भौतिक जगत में आसक्त रहते हैं, उनको भगवान के पास लाने का काम कुछ देवी देवता करते हैं, उसमें से है एक शनि। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमारे जीवन में ऐसा हो गया, बहुत दुखद घटना हुई, कठिन काल आ गया और क्या हो गया। प्रभुपाद के भी जीवन में कठिन काल आया था, पर अब बाद में प्रभुपाद बोलने लगे, मेरा इतना बड़ा धंधा था वो चौपट हो गया, आग में खाक हो गया, पर वो आग में खाक हो, मुझे क्या मिल गया? हीरा मिल गया, भगवान की सेवा मिल गई, मैं पूरा क्या है वो प्रचार और प्रसार करने लगे। तो एक बार ऐसे देवी देवता रहते हैं, वो भगवान की सहायता करते हैं, सांख्य योग में हर बार तत्पर रहते हैं। उसमें से और एक बोलते हैं, शनि क्या काम करते हैं? जब आप प्रगति करते हैं, प्रगतिशील रहते हो, आपको ये मिलता है, वो मिलता है, पैसा मिलता है, गाड़ी मिलती है, घोड़ा मिलता है, सब मिलता है, तो शनि का प्रकोप हो गया तो थोड़ा धीरे गति से जाता है, स्लो मोशन में। स्लो मोशन रहता है ना रनिंग, वैसा होता है, मिलता है पर जल्दी नहीं मिलता है, तो बाद में क्या होता है, हम पक जाते हैं इसमें। तो वैसे शनि काम करते हैं। सो शनि सांख्य योग में काम करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि स्थानीय स्थिता श्रुति गतम तवु मनोवीर। तो क्या होता है, आपको स्थित करते एक ही जगह पर, तो आपको क्या, आपका मन किधर लग जाता है? भक्ति में लग जाता है, और भौतिक जो जगत है उससे टूट जाता है। इसलिए आपका मन भक्ति में लाने का काम करते हैं शनिदेव। और एक है यमराज जी, यमराज जी भी है। यमराज जी ऐसे बोलते हैं, यमराज और शनि कंधे पे हाथ रख के चलते हैं। तो उनका डील है, जब वो भौतिक जगह जिंदा रहता है तो शनि का काम, जब मर गया तो मेरा काम। जब प्रगतिशील शनि, आप देखो क्या करना है, कैसी शिक्षा देनी है, जब मरेगा तो उसको तलना है, बेक करना है, क्या करना है, मारना है, पीटना है, उल्टा टांगना है, वो सब मैं करूंगा, यमराज का काम। तो बहुत ही लोग देखते हैं कि यमराज मतलब एक राक्षस जैसा दिखाते हैं, और उसको सींग है और बहुत ही विकृत है दिखने में, नहीं है। यमराज जी एकदम सुंदर है, महाजन है, 12 महाजनों में एक महाजन है यमराज जी। प्रहलाद जो है, प्रहलाद महाराज उनके पंक्ति में आते हैं यमराज जी। सब महाजनों के भीष्म पितामह उनके पंक्ति में आते हैं यमराज जी। तो एक बार ऐसा होता है कि रावण और यमराज आमने सामने आते हैं। तो ऐसा दिखता है, रावण को दिखता है मैंने सभी देवता पे क्या है, मैं उनको हरा सकता हूं, तो इनको भी हरा सकता हूं। पर यमराज जी दिखने में ऐसे दिखते हैं, पर वो है महाजन है, उनको कौन हिला सकता है, क्योंकि उनके रक्षा करने वाले भगवंत है, उनके पीछे ही रहते हैं, रक्षा करने वाले हर बार उनके पीछे रहते हैं। तो शस्त्र अस्त्र शुरू हो गई, यमराज जी ने अपना अस्त्र छोड़ दिया तो आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी बतलाया गया कि यमराज जी रावण को आप मत मारो, रावण को मारना तय हो गया है, उनको मारने वाले कौन है? प्रभु श्री राम। तो आपका अस्त्र फिर से ले लो और आप जाओ। सो यमराज जी जाते तो रावण हंसने लगे, देखो देखो घबरा गया, घबरा के दौड़ रहा है, भाग रहा है, वो भाग नहीं रहा है, आमने सामने आता तो रावण मर जाता, इतनी ताकत थी यमराज। इसलिए यमराज में गोपनीय सेवक है, उसे बोलते हैं सांख्य, गोपनीय सेवक। सब गोपनीय सेवा कर रहे हैं, कैकेयी सेवा कर रही है, हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, इधर शनि भी सेवा कर रहे हैं। तो आप किसी को शनि लग गया ना तो घबराना मत, अच्छे लक्षण, अच्छा लक्षण है वो, क्योंकि आप किधर आओगे? अभी भगवान के पास। जिसको भी शनि लग गया तो उसको क्या लग गया, आप किसके पास आने वाले हो? भगवान के पास आने वाले, तो घबराना मत, ये अच्छे लक्षण है। जिसको दिखता है यमराज आने वाला है, यमराज आने वाला ऐसे दिखता है, पर यमराज कब आते हैं? यमराज भक्तों के पास कभी भी नहीं आते। हम ये यमदूत है जो भगवान
भक्तों के पास कभी भी नहीं थे। उन्होंने ताकीद दी है कि जिधर भी हरि नाम होता है, ह भी शब्द शुरू होगा ना, उधर मत जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये बोलने से अभी यमदूत दूर हो गए, अभी इधर नहीं आएंगे, सो घबराने की जरूरत नहीं। वैसे और एक भक्त है, गोपनीय सेवक विभीषण। विभीषण है तो विभीषण जब देखते हैं कि सीता मैया को रावण ने लाया, वो तुरंत जाते हैं रावण से बोलते, किसको लाया आप? सीता मैया को। जानते हो कौन है वो प्रभु रामचंद्र की पत्नी है, उनको भेजो, फिर से लौटा दो उनको, हाथ भी मत लगाओ उनको, आप जल जाओगे, पूरा लंका खाक हो जाएगी। रावण तो अहंकार में थे, क्या खा नहीं सुना। विभीषण ने त्याग किया, पूरा राज्य का त्याग किया, और वो महल में नहीं जाते, किधर भी नहीं। यूजुअली वो महल में आते थे और जो उनका मीटिंग रहते उसमें भाग लेते थे, अभी छोड़ दिया और अपने में कमरे में रहने लगे। तो रावण को पता नहीं है। एक दिन हो गया विभीषण नहीं आया, दूसरा दिन हो गया विभीषण नहीं, 2-3 दिन हो गए विभीषण नहीं आए। तो रावण सोचने लगा, आज क्या करूंगा, मेरा भाई है, मैं देखूंगा क्या कर रहा है। सो रावण जाते थे, विभीषण बैठा हुआ ध्यान में, और रावण देखता है सब दीवारों पे क्या लिखा है, राम 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 राम, सब जगह राम लिखा है। रावण को गुस्सा आता है, हे विभीषण, ये क्या लिखा है? मेरे दुश्मन का नाम इस दीवारों पे लिखता है। तो विभीषण बोले, भ्राता जी, जैसे आप सोच रहे वैसा नहीं है, वो राम नहीं है। इधर राम मतलब रावण और म मतलब मंडोदरी, सो इसलिए नाम लिखा है। हाँ, रावण बोलते हैं, वाह वाह अच्छा है, ऐसा है तो इधर ही क्यों सीमित रखा है, पूरे लंका में लिख दो राम राम राम। तो भक्त बड़े चतुर रहते हैं, बहुत ही चतुर। विभीषण वो नहीं रखे, रावण और मंदोदरी ने, और राम का ही ध्यान कर रहे, और ध्यान किसका कर रहे हैं? प्रभु रामचंद्र का ही कर रहे, उनकी सेवा में है। पर वो चतुर रहते हैं। एक बार हमको भी चतुर रहना पड़ता है। कोई भी आए और बोले और आपके झगड़ा, और आप भी झगड़े के मूड में रहे तो हो गया, तो उनको ही बोलना चाहिए, हाँ ऐसा 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 ऐसा। ज्यादा भाई फेनेटिक हो गए ना तो हो गया, टूट जाएगा, संबंध टूट जाएगा। क्योंकि बाकी के लोग भी हमको चाहिए, डेप्यूटी कलेक्टर चाहिए, एमएलए चाहिए, आपके दोस्त चाहिए, आपके नेबर चाहिए, सब चाहिए हमको। कोई तो वेल विशर भी रहते हैं, वो नाम जप नहीं करते और वेल विशर रहते हैं, तो ऐसा रहना चाहिए। सो विभीषण बहुत चतुर है, तो हमको भी चतुर रहना चाहिए। एक बार हमारे घर के सगे संबंधी बोलते हैं नहीं करने के लिए, राम नाम मत करो, कृष्ण नाम मत करो, तो चतुर रहना चाहिए। उनके बाद झगड़ा ना करके ऐसा कुछ मार्ग निकालो कि आप जब भी करो और वो भी खुश, आप भी खुश। और एक भक्त है गोपनीय सेवक अंडाल। अंडाल जो है श्रीमती राधा रानी का रूप कहलाती है, और उनकी सेवा क्या थी? अपने पिता के साथ वो गार्लैंड बनाती थी, हार बनाती, हार भगवान को चढ़ाती थी। पर एक क्या करती थी, हर बार जब भी हार बनाती थी ना, तो हार बनाया और गले में डाल के देखती थी वो सही है क्या, तो इधर बैलेंस नहीं, इधर बैलेंस, उधर एक सही होना चाहिए। एक बार होता है ना हार इम्बैलेंस होता है, तो इधर एक थोड़ा फूल डालना पड़ता है, इधर फूल डालना, वो बैलेंस करना पड़ता है ताकि वो दिखने में अच्छा दिखे। सो अंडाल वैसा काम करती थी। सो अंडाल क्या करती थी, हार बनाया और बाद में वो देखती और फिर ठाकुर जी को पहना देती। देखो कैसा है, अपने के पहने के बाद ठाकुर जी को पहना। सो एक बार क्या होगा, उधर के राजा थे, राजा मंदिर में आ गए, तो उधर के पुजारी थे, उस पुजारी ने क्या किया, वो हार, ठाकुर जी का हार निकाल के राजा के गले में पहना। राजा खुश,
और देखा तो उसमें एक बाल था, बड़ा लंबा था बाल। तो राजा को गुस्सा आ गया, बाल कैसे, मैंने तो मुकुट पहना हुआ है, तो मेरे तो बाल नहीं है, ठाकुर जी के तो बाल नहीं है, तो इतने लंबे बाल किधर आ गए। तो सोचने लगे ये हार कौन के बनाते। तो क्या करते हैं, उनके घर जाते हैं, अंडाल के घर जाते। तो अंडाल के घर जाते हो क्या देखते हैं, एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखते हैं कि अंडाल तो भगवान के गोदी में बैठी है। सो जो भगवान के निजी सेवक है उनकी रक्षा भगवान करते हैं, और राजा को पता चलता है ये बहुत ही गोपनीय सेवक है, सेविका है। तो इसलिए जो निजी सेवक रहते हैं, सांख्य योग में काम करते हैं, उनकी रक्षा हर बार भगवान करते रहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जो भी प्रचार और प्रसार करते हैं वो भी सांख्य योग में काम करते हैं, वो भी। इसमें भगवत गीता में बोलते हैं मेरे निजी भक्त कौन है, जो मेरा प्रचार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जो मेरे प्रचार करते हैं मेरा निजी भक्त है। तो मुझे एक दो विषय दिए थे, एक है सांख्य, दूसरा है आखिरी है वो आत्मनिवेदन। कितना समय बचा, अरे 15 मिनट, 15 से 20 मिनट। प्रभुपाद जी जब शुरुआत की इस इस्कॉन की, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की, तब अत्यंत जब अमेरिका में स्थित थे ऐसा काम किया क्योंकि उनका विश्वास था। इसलिए हम बोले कि विश्वास लेना चाहिए। किस पे विश्वास था, अपने गुरु पे विश्वास था और हरिनाम पे विश्वास था, और इसलिए वो प्रचार और प्रसार करने। इसलिए ऐसे बोलते हैं जब भी प्रभुपाद बोलते, समझो मुंबई में आ गए, मुंबई में बोलते इधर मुझे मंदिर चाहिए, मायापुर में गए मंदिर बना ही नहीं, सब खेत है, जंगल है, और प्रभुपाद बोल रहे इधर बड़ा ही मंदिर बनेगा। इधर कौन बनेंगे, स्थित होंगे, राधा माधव स्थित होंगे। मुंबई में बोलने लगे कि इधर मुंबई के जू के कौन से है, राधा रास बिहारी, मैंने वचन दिया है कि राधा रास बिहारी को इधर ही स्थित करूंगा। ऐसे गोपनीय भक्त है भगवान के, कौन, प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी के मिशन में जो प्रचार करते हैं, जो उनकी परंपरा में जो आते हैं, वो सब गोपनीय काम करते हैं, सेवक। पर एक ही है, क्या है क्वालिफिकेशन, तीव्रता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होना चाहिए और सिंसियरिटी से काम करना चाहिए, तो निजी भक्त हो जाए। सही, इसलिए पहले दो भाग जो बोले थे, एक जो धाम में काम करते हैं सेवक है, और दूसरा हमको भी मौका मिलना चाहिए। ये मौका है जो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये मौका है, सबको मौका दिया है। इसलिए बोलते पात्र पात्र न देखी, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं किसी को वो ये पात्र है वो पात्र है, किसी को ऐसा नहीं देखा, सबको दे दिया, बांट दिया, सबको हरिनाम दे दिया, जो कुछ कोई मिलता उसको दे दिया। पशु है, जानवर है, कोई भी हो, म्लेच्छ हो, चांडाल हो, कोई भी हो, सबको दे दिया। इसलिए सही में आप भगवान के गोपनीय सेवक बनना चाहते हो तो एक ही काम करना चाहिए, जो परंपरा के अनुसार भगवान का प्रचार और प्रसार करना के चाहिए, और भगवान के नाम में सबको लगाना चाहिए। जो भी कनेक्ट करता है भगवान को, जो भी कनेक्ट करता है एक व्यक्ति को भगवान से कनेक्ट करता है, वो गोपनीय सेवक बन जाता है, और भगवान की सेवा में वो मदद करता है। और आखिरी है वो आत्मनिवेदन। नौ भक्ति के 9 अंग है, 8वां अंग हमने देखा है, और 8वें अंग में कौन कौन किस तरह मदद करते हैं और किस तरह सांख्य योग में मदद करते हैं वो हमने देखा। अभी आ गया आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन पूर्ण शरणागति बोलते हैं उसको, कंप्लीट सरेंडर। जैसे मैंने एक उदाहरण के तौर पे दिया था कि जब टेररिस्ट को आर्मी पकड़ते हैं ना, तो उनको बोलते हैं लेट जाओ,
लेट जाना मतलब क्या है? पूरा शरण आना, हाथ ऊपर करो और लेट जाओ, शरण। इसलिए हम जब पहले भगवान के सामने आते हैं, भगवान को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। उसका मतलब क्या है कि पूरा शरण, शरणागति बोलते हैं, उसको बोलते हैं आत्मनिवेदन। एक ऐसा है कि जब हम प्रचार करते हैं, जो सुनते हैं, सुनने की कोशिश करनी चाहिए। हम अपना तन मन सब उसमें लगाना चाहिए, सुनने में लगाना चाहिए। जो आप सुनते हो वही बाहर आता है। हरिकथा सुनी तो हरिकथा ही आएगी, जो खाते हो वही ढकार आएगी। तो ऐसा बोलते हैं कि जब आप भगवान का नाम सुनते हो, हर बार सुनते हो और सुनने की कोशिश करते हो, तो हर बार क्या आएगा? मुंह पे हरिनाम ही आएगा। इसलिए जब आप मंदिर में आते हैं ना, तो सबसे सुनते हैं, लीला सुनते हैं, हरिनाम सुनते हैं। ऑल्टर के पास आ गए, विग्रह के पास आ गए तो उधर भी प्रभुपाद के कीर्तन सुनते हैं। बाहर आ गए तो बाहर भक्त लोग बैठे हैं और वो कीर्तन कर रहे हैं। रास्ते में गए तो धाम में गए तो सब संकीर्तन कर रहे हैं। सो सब जगह कीर्तन ही कीर्तन है, अपने आप मुंह पे आता है। जब आप वृंदावन पहुंचते ना, जब आप पैर रखो ना, उसी वक्त आता है राधे राधे, कृष्ण आता है। और ऐसे ही होता है कि आप 12-16 माला नहीं, 32 माला करते, 64 माला करते, क्योंकि वो धाम में वो क्या है, अपने आप वो मिल जाता है। जो सुनते हैं वही बाहर आता है और पूरा अपना शरीर जो है आप अर्पित करते हैं। सो इधर एक श्लोक बताया गया है, कृष्णाय अर्पित देहस्य निर्मम शांग अहंकृति मनस्तस्वरूपकं स्मितम आत्मनिवेदनम। कृष्णाय अर्पित देहस्य, अपना देह से मतलब देह, ये शरीर जो है कृष्ण के चरणों में अर्पित करना चाहिए, सेवा में लगाना चाहिए, यही है आवश्यकता। और क्या है? निर्मम। निर्मम मतलब क्या? ये मैं हूं, मैंने किया है, मैं की भावना दूर रखनी चाहिए, मां को हटाना चाहिए। मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया, उसको हटाना चाहिए। और क्या बोलते हैं इधर? अहंकृति, अहंकार को भी हटाना चाहिए। तो जब आप शरीर पूरा आत्मनिवेदन शरीर को अर्पित करते हो, तो दो चीजों को हटाना चाहिए। एक है मोह और अहंकार, दोनों आते हैं, और बाकी लोगों का मत्सर भी करते हैं, उसको भी हटाना चाहिए। तो क्या अर्पित करना चाहिए? हर बार भगवान को अपना शरीर जो है, अपनी वाणी जो है, अपना मन जो है, भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। शरीर, मन और वाणी। और जब हम तीनों चीजें भगवान के सेवा में लगाते हैं तो क्या होता है? अपने आप प्रगति करने लगते हो, अपने आप हरिनाम में रुचि पाते हो। यही बतला है। ऐसा बोला जाता है, भक्ति विनोद ठाकुर एक ग्रंथ में लिखते हैं, वो ग्रंथ का नाम है श्री चैतन्य शिष्यामृत। उसमें भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि भक्ति के 4 पड़ाव है। 4 कारणों के देयर आर 4 रीजन, 4 कारण है जो इसलिए हम भक्ति में आते हैं। पिछली बार भी मैंने बताया और इधर बोलते हैं, पहला कारण है भय के मारे, आउट ऑफ फियर। जिसको किसी को मृत्यु का भय है, किसी का अपना जॉब जाने का भय है, किसी को अपना पोजीशन मेंटेन करने का भय है, किसी को ऐसा डर लगता है कि कोई भी आए और मुझे मारेगा, ऐसा भय है। हर एक को हर तरह का भय है और भय के मारे वो आते हैं, भक्ति में आते हैं। दूसरा है, भगवान की सेवा में कौन आते हैं? अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आते हैं। उनकी इच्छा है कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो, वही इच्छा रहती है। टू फुलफिल देयर डिजायर, टू फुलफिल देयर डिजायर्स। इसलिए वो भक्ति में आते हैं, इसलिए भगवान की सेवा करते हैं। बहुत लोग ऐसे रहते हैं, ज्यादातर सेकेंड कैटेगरी में ज्यादा रहते हैं।
तो जब भी आप सामने आओ, भगवान के सामने आओ, तो इमीडिएटली रहते हो और अपनी चिट्ठी निकालते हो और उसमें सब होता है, इच्छाएं भरी रहती है, पूरा पेज खत्म हो गया, इच्छाएं और बुक भी नहीं सीमित रहेगा, उसके ज्यादा, बुक से भी ज्यादा, इतनी इच्छाएं रहती है। सो इच्छाएं पूर्ति करनी चाहिए। तीसरा कारण है, ऐसा रहता है कि आउट ऑफ ड्यूटी बोलते हैं उसको। आउट ऑफ ड्यूटी मतलब क्या? हम भगवान तो हमको, हम सांस ले रहे भगवान के कारण है, ये प्रकृति भगवान देते हैं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी कुछ तो करूं भगवान के प्रति, इसलिए करते हैं। आउट ऑफ ड्यूटी, आउट ऑफ ड्यूटी भी बहुत लोग हैं। भगवान हमको ऑक्सीजन देते हैं तो मेरी जिम्मेदारी है, भगवान हमको ये दिया है, वो दिया है, सो मेरी जिम्मेदारी है, हमको कुछ करना है। सो आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं। और चौथा स्तर ऐसा है, चौथा स्तर क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करते हैं। सो भगवान की प्रसन्नता के लिए जब सेवा करते हो तभी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कारण कोई भी हो, पर भगवान इतने कृपालु है, कौन से भी कारण लेके अब आओगे तो भगवान आपका स्वीकार करेंगे। कौन सा भी कारण लेके, भय के मारे आए हो तो फिर भी स्वीकार करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ति करने आए आओ तो सही, भक्तों के संग में रहो तो उसका भी स्वीकार करते हैं। सो आउट ऑफ ड्यूटी भी आए तो आपने मुझे दिया तो आपको भी देना मेरी जिम्मेदारी बनते है, इसलिए आए तो आओ, उनका भी स्वीकार करते। उससे भी ज्यादा प्रसन्नता किसमें रहती है? जो भगवान को प्रसन्नता देने के लिए सेवा करते हैं। ये उल्लेख भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है श्री चैतन्य शिष्यामृत में। और बाकी का प्रकार हमने देखा कि आर्तो है, जो पीड़ित है वो आते हैं, अर्थार्थी है वो धन प्राप्त करने के लिए आते हैं, जिज्ञासु है आत्म साक्षात्कार होने के लिए आते हैं, और जो ज्ञान अर्जित के लिए करने के लिए आते हैं। इस प्रकार के भी लोग रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं जो भगवान की सेवा में आते हैं। एक बार हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष जैसे एक लीला में भाग लेते हैं, भगवान ने उनको भी लाए अपनी लीला में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप। तो एक बार हिरण्याक्ष पृथ्वी लेके जाते हैं, तो बीच में कौन आते हैं? वराह। तो उनका घमासान युद्ध होता है। तो युद्ध में क्या रहता है? हिरण्याक्ष अपनी ओर से प्रयास करते हैं, वो भाला है वो मारते हैं, वो तीर है वो मारता है, सब अस्त्र शस्त्र प्रयोग करते हैं। भगवान को लगता है नहीं, हो जैसे एक छोटा बच्चा है ना, सो हाथ में वो टॉय लेके आता है और टॉय मारते हैं, एक तीर मारा, वो भाला मारा, तो पिताजी क्या करते हैं? वो हंसते रहते हैं, तो लगे उनको जैसे क्या बोलते हैं, खुजली काचुले दाव पड़ेगा खुजली, सो उनको खुजली जैसे होती हो। सो ऐसा ही वैसे हो गया हिरण्यकशिपु तो नरसिंह देव के भगवान के सामने आए और नरसिंह, उनको लग रहा है कि मैं क्या उनको हरा दूंगा। एक बार को उनके चंगुल में छूट जाते हैं, जैसे नरसिंह भगवान उनको पकड़ा था, सो उसमें वो छूट जाते, उनको लगा मेरे शक्ति से मैं छूट गया, मेरे शक्ति से नहीं। जैसे बिल्ली रहती है ना, वो चूहा रहता है ना, चूहा को बीच बीच में बिल्ली छोड़ती है, तो चूहा को दिखता है मैं अभी दौड़ सकूंगा, बिल्ली जाके उसको पकड़ लेती है। तो ऐसे खेल रहे हैं और उसमें प्रसन्नता ले रहे हैं। कौन? भगवान। और दूसरी ओर यशोदा माता है, उन्होंने भी अपना शरीर दिया है, वो भी भगवान के पीछे है, उसको बोलते हैं हम दामोदर लीला। छड़ी लेके आए, छड़ी मारी भी नहीं है, कोशिश कर रही है, पर भगवान रो रहे हैं। बाह्य दृष्टिकोण से वो दिखते हैं रो रहे, पर आंतरिक दृष्टि से वो प्रसन्नता ले रहे, प्रसन्न हो गए। सो दोनों में दिखता है कि देहस्य वो क्या अर्पित कर रहे हैं? हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु अपना देह शरीर का क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं सेवा में, पर अंतर में क्या है? उनका द्वेष है, विरुद्ध है भगवान के।
पर यशोदा माता वैसी नहीं है, वो बाह्य से दिखा रहे हुए फिर भी आंतरिक में क्या है, भगवान की सेवा मन में लगाया है। सो हिरण्यकशिपु ने मन नहीं लगाया, हिरण्याक्ष ने मन नहीं लगाया, बाहरी दृष्टिकोण से वो झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट हो रही है, और इधर क्या है, यशोदा माता। इसलिए एक सवाल है कि इसमें से कौन ज्यादा प्रसन्नता देते हैं भगवान को, और कौन अत्यंत प्रिय है, यशोदा माता। इसलिए आत्मनिवेदन जब आप अपना पूरा शरीर भगवान के सेवे लाते हो तो मन से लाना चाहिए, तभी प्रसन्नता होती है। शरीर के साथ साथ मन को भी सेवा में लगाना चाहिए। हरिदास ठाकुर एक बार ऐसे बोलते थे, और चैतन्य चरितामृत में उसका वर्णन किया गया है। हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि एक बार भगवान को इतनी प्रसन्नता, जो कोई हराम भी कहे ना, हराम मतलब एक पूरी बात है, हराम वो गाली देती जैसे, हराम भी बोला ना तो भगवान को उत्साह था, क्योंकि उसमें क्या है, राम है। देखो भगवान कैसे, सो इधर कैसे आ गया आत्मनिवेदन। जो कोई समझो एक व्यक्ति बोल रहा है हराम 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 ऐसा बोल रहा है, तो फिर भी उसका स्वीकार कर रहे हैं भगवान। क्या है, क्या देख रहे हैं, ह छोड़ रहे हैं, राम बोल रहे हैं ना, तो स्वीकार करता है। वैसे ही अपना है। एक बार कोई लोग चिढ़ाते हैं बाहर के, कोई हरे कृष्णा करता है, बाहर के लोग चिढ़ाते हैं, अरे आ गए हरे कृष्णा वाले। तो हरे कृष्णा वाले आ गए, तो हरे कृष्णा बोलना भी वो भगवान को प्रसन्नता देती है। तो देखो जो चिढ़ाते हैं ना, उनको भी आपने भगवान के सेवा में लगा दिया। सो आपको प्रसन्न होना चाहिए, जो भी कहता है अरे हरे कृष्णा वाले आ गए, हरे कृष्णा वाले आ गए, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आज हरे कृष्णा वाले आ गए, बाद में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते। पूतना जब आती है, पूतना का एक ही ध्येय रहता है कि कृष्ण को मारना। तो अपने स्तन पर विष लगा के आती है, पर क्या भाव देखते हैं भगवान, उनका भाव देखते हैं कि वो मां के समान मुझे दूध पिला रहे, उसको धात्री का स्थान है। कहां गए इधर आत्मनिवेदन। पर फिर भी देखो भगवान ऐसे है कि कोई भी अपने तरह से कौन सी भी कोशिश करे ना, तो वो उसमें क्या देखते हैं, अच्छा गुण देखते हैं, अच्छा ही देखते हैं, उसी गुण पे देख के क्या बोलते हैं, उनका स्वीकार करते हैं। एक बार बहुत ही अच्छा श्लोक जो है, वो जब विभीषण आते हैं तो सकृदेव प्रपन्न है ना वो, हाँ, जब विभीषण आता है सब उन पे डाउट रखते हैं कि विभीषण आ गए, वो स्पाय है, वो स्पेशल इधर आए, और हमारा जो कुछ भी है, हमारा जो प्लानिंग है वो लेके उधर जाएगा, रावण को बताएगा। सो उसको अंदर आने मत देना। तभी भगवान श्री राम बोलते हैं, सकृदेव प्रपन्नोऽयं तवास्मि इति याचते, अभयं सर्वदा तस्यं ददाति मम व्रतम मम। प्रभु रामचंद्र बोलते हैं, कोई भी वंस सकृदेव एक बार बोले, क्या पुकारते हैं, हे राम, एक बार भी बोले, चाहे वो कितना भी पापी हो। सब बोल रहे वो विभीषण तो पापी है और रावण के साइड में आया है, राक्षसी कुल में जन्मा हुआ है और कुछ भी कर सकता है, पर उसी वक्त प्रभु रामचंद्र कोई भी रहे, वंस एक बार भी बोले, हे राम मैं तेरा हूं। वी शुड से लाइक दैट। हमको भी ऐसा करना है। जब भी हमारा अनुभव ऐसा है, जब भी मंदिर में जाते हैं, ज्यादातर पहले बार आते हैं तो कोई नहीं बोलता हे भगवान मैं तेरा हूं, कोई सब अपना लिस्ट लेके ही जाते हैं, ये है ये है ये है ये है। एक बार बोल के देखो, वो क्या था, आपको अभय दान देते हैं।
ऑल वेल, सब देते हैं, सब कुछ देने के लिए तत्पर है भगवान। एक ही बार बोलना चाहिए। समझो किसी के पास झगड़ा हो गया और कोई आपका एनिमी है और वो आ गया समझो, तो आप कितना गुस्सा हो गए, उसके साथ झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए, भक्तों को कुछ भी हो। तो प्रभु रामचंद्र इतने को कृपालु है, कोई भी हो उनको शरण आया तो उसको स्वीकार करते हैं। तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि हनुमान जी जो है, हनुमान जी एक प्रार्थना में बोलते हैं, मैं कौन हूं? मैं तो एक वानर हूं, मैं सुंदर भी नहीं हूं। जैसे बाकी के मनुष्य है वो सुंदर दिखते हैं, उनके आंखें सुंदर है, सब भुजाएं सुंदर है, सब सुंदर है। मैं कौन? एक वानर हूं। मैं वानर जन्म कुल में जन्मा हुआ हूं। मेरे में बोलने की क्षमता नहीं। हनुमान जी बोल रहे हैं मेरे में बुद्धिमत्ता नहीं है, मेरा मुख तो सुंदर नहीं है, मेरा मुख तो टेढ़ा है, और फिर भी देखो मुझे कौन सा स्थान दिया है? लक्ष्मण का स्थान दिया है। उन्हीं के स्थान पे मैं हूं। आई मीन द लाइन ऑफ लक्ष्मण। ये कौन बोल रहे? हनुमान जी बोल रहे हैं। वैसे हनुमान नहीं, वो बुद्धिमत्ता में अपरंपार है, पर फिर भी वो भगवान के सामने क्या बोल रहे? मैं कोई कुछ भी नहीं आपके सामने। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के जब वैष्णव गीत रहता है ना, वैसे रहते हैं। वो परम वैष्णव है, पर फिर भी भगवान के सामने क्या बोलते हैं? मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। सो जब भी आप भगवान के सामने आते हो, आपको ऐसा ही बोलना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए बोलते हैं उसको सरेंडर, आत्मनिवेदन, पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। और जो भी पूरी तरह से समर्पित होता है उसका स्वीकार भगवान प्रसन्नता से करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब कोई सुंदर व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारे गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर है, और दूसरी बाजू में है भगवान है, उसकी तुलना हम भगवान से नहीं कर सकते। भगवान के सामने कौन है? जो निस्वार्थी, क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ, निस्वार्थ बोलते ना, हाँ, भावना से भगवान की सेवा करता है, उसका स्वीकार कौन करते हैं? भगवान करते हैं। इसलिए आपको कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण तरह से शरणागत होना है। जैसे प्रभुपाद जब जलदूत में जा रहे थे, उनको 2 सीवियर हार्ट अटैक आ गए। सीवियर पावर, ऐसा नहीं है माइल्ड आता है, वैसे सीवियर हार्ट अटैक आया और प्रभुपाद हाफ पैरालाइज थे। तो कोई भी बोल सकता है चलो अभी जलदूत नहीं, चलो जाएंगे प्लीज। तो प्रभुपाद ने क्या उस वक्त एक गीत लिखा, बोलो कृपा करो कृष्णा अधमेरा प्रति। सो क्या बोलते हैं? नचाओ, जैसे चाहो नचाओ प्रभु। आई एम कंप्लीटली सरेंडर। जैसे चाहो नचाओ मतलब क्या है? पूरा सरेंडर, पूरी तरह से शरणागत होना। इसलिए प्रभुपाद पूरी तरह से शरणागत हो गए थे, इसलिए उनको कृपा मिल गई और उसमें शक्ति आ गई। इसलिए पूरी दुनिया में क्या हो गया? भक्ति का प्रचार और प्रसार हो गया। उनके 10 साल में 108 मंदिर बन गए। अभी हमारे पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फोन है, मोबाइल है, सब आधुनिक है। उस वक्त वो कोऑर्डिनेट कैसे करते थे? केवल लिखित लेटर करते थे, उस पे वो कोऑर्डिनेट करते थे, और सबका वो एक्सपेंडिचर रहता है, सब देख रहे थे। वो ताकत किधर से होते हैं? क्योंकि उन्हें पूरा शरण हुआ, शरण प्रभु है, शरणागत होना चाहिए। तो जब आप शरणागत होते हो तब ठाकुर जी की कृपा आप पे होती है। तो आज का हर बार हमारा संडे रहता है, और संडे फीस्ट रहता है, और ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं? संडे मतलब हमारा फन डे है,
पर भक्तों के लिए संडे मतलब नॉट अ हॉलीडे, इट इज होली डे। पवित्र दिन है, अच्छा दिन है। और इस दिन होली डे भी चालू है अभी खत्म हो गई, होली मनाते हैं सब। बट इट्स अ होली डे, HOLY, पवित्र दिन। सो जब भी आप अपना सब काम छोड़ के एक साथ आते हो, पूरा शरणागत रह के आप व्यस्त रहते हो, तभी भगवान को एक प्रसन्नता मिलती है। और इसीलिए ये नवविधा भक्ति के 9 अंग जो है, हर एक अंग, इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, भक्ति में हमारे इस्कॉन में स्थापित किया और 9 के 9 अंग रख दिए। जो भी मॉर्निंग मंगल आरती में आता है तो सब 9 अंग सब मिल जाते हैं, सब अर्चना मिलता है, वंदनम मिलता है, श्रवणम मिलता है, कीर्तन मिलता है, साक्ष्यम मिलता है, आत्मनिवेदन मिलता है, सब मिलता है। इसलिए पूरा पैकेज दिया है, नवविधा भक्ति का पैकेज प्रभुपाद ने दिया है। केवल एक ही अंग नहीं है, 9 के 9 अंग दिए। इसलिए कीर्तन करो, प्रसाद ले लो, सेवा करो, प्रचार करो, प्रसार करो, दंडवत डालो, बाकी वैष्णव की सेवा करो, सब करो। हर एक जगह में आपको हर अंग मिलेगा और उसी पे हमको चिंतन करना है, मनन करना है। पर इसलिए आप देखें तो आज के नवविधा भक्ति में एक अंग था, वो श्रवण, और श्रवण को ज्यादा समय दिया था क्योंकि श्रवण से ये सब शुरू होता है। कर्ण बोलते हैं, कर्ण, इसको कर्ण से सुनना चाहिए। तो कर्ण से सुनते हो तो अपने आप भगवान स्थित हो जाते हैं। आप भगवान को क्या कहते हैं, स्वागत करते हो। अच्छी तरह से स्वागत करना मतलब अच्छी तरह से सुनना। जब आप सुनते हो ना महामंत्र, हर एक शब्द सुनना चाहिए, हर एक सिलेबल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो ऐसे सुनते हो ना, तो आप किसके लिए करते हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो, और वो भी आपका समय देते हो। हरिनाम करना मतलब, माला करना मतलब समय देना। जो कोई, सभी लोग नींद में रहते हैं इतवार को और भक्त लोग जागते हैं, वो उठते हैं 9 बजे, भक्त लोग 9 बजे तक उनका पूरा कार्यक्रम हो जाता है, पूरा सब खाना पीना सब हो जाता है। एक बार मॉर्निंग भी पूरा भोजन ही रहता है, दोपहर का कुछ नहीं, हो गया, पूरे दिन का हो गया, अभी सिर्फ क्या करो, पढ़ाई करो और कुछ करो। तो बाकी लोगों का 9 बजे शुरुआत हो। तो इसलिए बोलता हूँ कि भक्तों के संग में आओ। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अतुलिता प्रभु जी का, क्योंकि पहली बार मुझे ये मौका दिया है कि साक्ष्यम और आत्मनिवेदन, मैं भी थोड़ा हताश था और मैं देख रहा था बाकी के अच्छे टॉपिक है उनको दे दिया और मुझे 2 टॉपिक दे दिए कठिन, आप करोगे, ऐसा लग रहा था मुझे, ऐसा लग रहा था। सो क्षमा प्रभु जी, मैंने सोचा ऐसा, तुमने कहा कौन सा टॉपिक मुझे दे दिया, पर ऐसा टॉपिक दे दिया कि उसमें आज का दिन सार्थक हो गया। सही में बोल रहा हूँ, पूरा 15 दिन में उसमें ही था। कहाँ से मिलेगा टॉपिक, कैसे मिलेगा? भक्ति रसामृत का महाराज का लेक्चर ना, वो थोड़ा क्या रहता है, जब आप प्रयास करते हो ना, सो इमीडिएटली नहीं मिलता। क्योंकि मुझे भी अहंकार था, मैं श्रवण कीर्तन एक किया है, नवविधा भक्ति का हमने किया है, वो साक्ष्य में और एक क्या है, हाथ में लिया तो साक्ष्य में दिखता नहीं, आत्मनिवेदन भी नहीं दिखता। और इसलिए बोलता हूँ, जब आप प्रयास करोगे, मराठीत म्हणणं आहे ते प्रयत्नासी परमार्थ, ये प्रयास करना चाहिए, प्रयास करो, अपने आप सब मिल जाता है, भगवान आपका स्वीकार। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ मैं मेरी ओर से अतुलिता प्रभु जी का, जिन्होंने मुझे इस पंक्ति में लाए, जहाँ अतुलिता प्रभु है, अच्युत गोपाल प्रभु है, श्याम रसिक प्रभु है। मैं थोड़ा घबरा गया था कि कब मेरा होगा। मैं पूछ रहा था अर्जुन प्रिय प्रभु रहेंगे, शाम तक रहेंगे, उनको पूछ रहा था, इंफॉर्मेशन ले रहा था। एक बार शरण प्रभु के सामने भी हिंदी में बोलना मतलब
बहुत डेंजर है, क्योंकि एक एक शब्द रहता है कि हम मराठी में यूज करते हैं, कोंकणी यूज होता है, और ज्यादातर क्या होता है इंग्लिश ज्यादा रहता है, हिंदी और इंग्लिश का मेल ज्यादा रहता है। पर एक एक बार क्या रहता है, टीका भी आपको क्या सहायता करती है, क्योंकि मैं हिंदी में बोलने की कोशिश की, क्योंकि हमारे सेंटर में एक तोमाली माता जी करके है, तो बीच में बोलते हैं या हिंदी में बोलोगे। सो उससे पहले मैंने हिंदी में तैयार करके रखा था लेक्चर ध्रुव का। सो आएगी, उस दिन वो आई नहीं, पूरा लेक्चर अच्छा होगा, वो आई नहीं। तो मैं सोचा भगवान का कुछ तो रहेगा, वो भगवान की इच्छा रहेगी कि मैं हिंदी में भी लेक्चर दे दूं, क्योंकि बहुत बार अच्युत गोपाल पूछते थे पंजी में लेक्चर देना है, परवरे में मैं ना 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 हर बार ना ही था, क्योंकि उनको देना था हिंदी में और मैं हिंदी में कैसे बात कर सकता हूँ। पर बाद में हो गया, बाद में चैतन्य लीला हो गई, गौर लीला हो गई, बाद में ध्रुव कथा पार्ट 2 हो गया। पार्ट 2 में तोमाली माता जी थी और उनको बहुत अच्छा लगा। सो दैट वाज अ सर्टिफिकेशन फॉर मी, दैट उनको अच्छा लगा। सो धन्यवाद। और आज भी प्रभु जी ने बताया था लैंग्वेज, तो हालांकि हम सब हिंदी में बोलेंगे तो आपको चलेगा कोंकणी और मराठी। सो मैं सोचा सब हिंदी में बोले, मैं कैसे कर सकता हूँ। सो मेरा क्या रहता है, वो सब लिखना पड़ता है और वर्ड टू वर्ड लिखता हूँ मैं, और बाद में वो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। सो आपने सुना, ध्यानपूर्वक सुना, और मुझे लगता है आज का दिन जो है गुड़ी पाड़वा है, आज नव वर्ष है, नया साल है, और चैत्र महीने का पहला दिन है, और पहला ही दिन हम श्रवणोत्सव में बिताए, और वो भी भक्ति के 9 अंग हमने देखे, और ये सोच भी अच्छी है अतुलिता प्रभु की। So we are very much thankful that you have come up with this wonderful idea of coming with a Shravanotsav in this small place, where we can't be saying small place, is a big place where all the devotees are there. Hare Krishna, thank you very much.